राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो क्या और कोई प्रत्याशी नहीं मिले था? सेठ जी का ही बेटा सेठ बनेगा? यह नहीं चलेगा। और देखिए, अब ये धन बल और बाहुबल का चुनाव नहीं रह गया है, यह एक अब सिंबॉलिक चुनाव है और लोग अपने पार्टी के सिंबल को पहचानते हैं, इसलिए लोग अब धन बल और बाहुबल से नहीं डरते। बैठक शुरू हो गया है और जगदीशपुर विधानसभा के जगदीशपुर प्रखंड में आज बैठक रखी गई थी। क्या बातें हुई कि कैसे जितना है, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि 2025 जो बिहार विधानसभा चुनाव था उसका भी जिक्र हो रहा है इस चुनाव में। देखिए, आज जगदीशपुर विधानसभा में महागठबंधन का बैठक रखा गया, जिसमें एक सवर में सभी वार्ड कमिश्नर, मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, एक सवर में उन्होंने स्वर उठाया है कि भाई सोनू राय को विजयी बनाना है। महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, साफ छवि के हैं, चार्जशीटेड नहीं है किसी केस में, इसलिए हम तमाम जनप्रतिनिधियों से यह आग्रह करेंगे कि आप भाई सोनू राय जी को जिताइए और विधान पार्षद दीजिए। वो लोग भी दावा कर रहे हैं कि हमारी जीत होगी। देखिए, चुनाव से पहले तो सभी लोग दावा करते हैं कि जीत हमारी होगी, लेकिन नतीजे बताते हैं कि जीत किनकी होती है। इस बार महागठबंधन क्लीन स्वीप करने जा रहा है। धन बल और बाहुबल की भी बात हो रही है। देखिए, अब ये धन बल और बाहुबल का चुनाव नहीं रह गया है, यह एक अब सिंबॉलिक चुनाव है और लोग अपने पार्टी के सिंबल को पहचानते हैं, इसलिए लोग अब धन बल और बाहुबल से नहीं डरते हैं। जो त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि है उनके बीच आप कैसे जाएंगे और कैसे बात रखेंगे ताकि वो लोग जो समर्थन पत्र है वो आपको दें? देखिए, सबसे पहले बात की, जो पास्ट में जनप्रतिनिधि रहे हैं सेठ जी, आज तक हम लोगों ने नहीं सुना उन्हें कभी विधान पार्षद में बोलते हुए क्षेत्र की समस्याओं को रखते हुए। और अब जो नारा देते थे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, आज वो खुद वह काम कर रहे हैं। तो आज आपका वो स्लोगन कहाँ चला गया? आज क्यों चुप है विपक्ष पूरा? सरकार के लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि जो स्लोगन देते थे, आपके वर्तमान विधायक स्लोगन देते थे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो क्या और कोई प्रत्याशी नहीं मिले था? सेठ जी का ही बेटा सेठ बनेगा? यह नहीं चलेगा और हम लोग सोनू भाई को जिताएंगे, भारी मतों से जिताएंगे। आरा बक्सर के एमएलसी अभी वर्तमान में जो विधायक है राधा चरण सेठ जदयू से, वो कह रहे हैं कि जितने भी प्रखंड है, प्रखंड के अंदर में जनप्रतिनिधियों को बैठने के लिए जो है हम बिल्डिंग बनाए हैं। बिल्डिंग बनवाए हैं बैठने के लिए। बैठने के लिए बिल्डिंग बनवाने के लिए आपको जनता थोड़ी भेजी थी? आप जनता की समस्याओं को ले जाइए। जनप्रतिनिधियों को वेतन दिलवाने की बात हुई थी, कहाँ वेतन दिलवा पाए? वो आदरणीय लालदास राय जी का ही देन था कि जो आज जो भी वेतन भत्ता मिल रहा है उन्हीं का देन था। वर्तमान एमएलसी कहाँ कुछ कर पाए आज तक? अपने कार्यकाल में तो एक उनका गिना दीजिए कि एक उनकी और कोई काम किए हैं उनके। अभी देखा जाए तो जो वार्ड सदस्य उनको भी दरकिनार कर दिया गया है सरकार की तरफ से। एक भी न फंड मिला न योजना मिला ताकि वो लोग अपने वार्ड में काम करा सके। क्या ये जो सोनू राय है जीत के आएंगे तो हक के लड़ाई लड़ेंगे? इसी की तो लड़ाई लड़नी है हम लोगों को कि दो भाव नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री से लेकर वार्ड तक एक ही रहेंगे, एक ही भाव चलाना है।